और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी देनस का, आशीष समाज की लेनस का, उल्टा हरि को बांधने चला, और उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, ये जिस प्रकार की बात हुई, मुख्यमंत्री जी खुद कहते 1.5 साल से मैंने मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री से संवाद नहीं किया। जब तूफान तो आना ही था, ये चिंगारी का विस्फोट तो होना ही था, और इसका टारगेट किसको बनाया जाए। वैसे सावन में चिंगारी बुझती है संसदीय कार्य मंत्री जी, परंतु इस बार ये जो सावन आया, इसने चिंगारी को बुझाने में बड़ा विलंब कर दिया, 1.5 महीना लग गया और आपको बाड़ाबंदी में जाना पड़ा। मैं आर्टिकल 164(2) की तहत आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिसमें लिखा है कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। परंतु बजट सत्र में हमने देखा 3 दर्जन से ज्यादा सत्ता पक्ष के मान्य सदस्य, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली के खिलाफ मुखर हुए। आज मैं समझता हूं कि जिनके हस्ताक्षर से ये सामने बैठे सब लोगों के टिकट लेकर जो आज एमएलए बने, जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए, आज 6.5 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात ये जो नखारा निकम्मा ये 6.5 वर्ष तक ये भाव को क्यों दबाए रखे। मैं समझता हूं कि विधायक दल की बैठकें अध्यक्ष महोदय 5 सितारा होटल में हुई, और मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय ये जो बात चली हॉर्स ट्रेडिंग की, अरे एलिफेंट ट्रेडिंग करने वाली सरकार किस मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रही है। 2 बार आप पूरी बसपा को लीन कर गए, और एक गहलोत साहब ने कहा कि इनकी रगड़ाई नहीं हुई। गहलोत साहब 1980 में 29 वर्ष की उम्र में आप सांसद बने, 1984 में 33 वर्ष की उम्र में आप केंद्रीय मंत्री बने, और 1998 में 47 वर्ष की उम्र में आप मुख्यमंत्री बने। और इधर पायलट साहब की बात करूं, 27 वर्ष में सांसद बने, 2009 में 32 वर्ष में केंद्रीय मंत्री बने, और 43 वर्ष की उम्र में डिप्टी सीएम बने। अब ये रगड़ाई किसकी कैसे होनी चाहिए थी, मैं इसकी बात अध्यक्ष महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज जो हालात देख रहे हैं, एक सियासत की अपनी अलग जुबां होती है। संसदीय कार्य मंत्री जी, सियासत की अपनी अलग जुबां होती है, लिखा जो इकरार इनकार पढ़ना। सियासत भी मोहब्बत की तरह राह बदलती है, कभी तख्त पर रहती है, कभी बाहें बदलती है। कई लोगों ने बाहें भी बदल डाली। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बार 3 मिनट 5 मिनट अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का बेजा इस्तेमाल इस सरकार ने जो सीबीआई की बात करती है, जो ईडी की बात करती है, एसओजी और एसीबी का जिस प्रकार का बेजा इस्तेमाल किया, और मैं समझता हूं राज्य के डीजीपी जो इनकी खुद के नियुक्ति का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, वो जिस प्रकार टूल बने, वो दोनों भविष्य के। आज विवाद कहां से चालू हुआ, मैं 2 मिनट में बात कहकर खत्म करता हूं। आज 10 जुलाई को डॉक्टर जोशी जी ने एक पत्र लिखा, और उस पत्र के आधार पर सूचना के आधार पर FIR 47/2020 दर्ज की गई, और 2 लोगों के टेलीफोन, अशोक सिंह और भरत मालानी के टेलीफोन सर्विलेंस पर लिए गए। और अध्यक्ष महोदय टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 में प्रावधान है, 5 में टेलीफोन सर्विलेंस पर कब लिया जाएगा, परंतु सब दत्ता बता दी। उस समय टेलीफोनों पर जो बात आई, जो समाचार पत्रों में छपी कि डिप्टी सीएम और सीएम में झगड़ा है, सरकार बदलना चाहते हैं, राज्यसभा में सरकार बदल जाती। राठौर साहब मेरा नाम ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया, मैं सुबह 11:15 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहां पर पाया। मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है,
विपक्ष और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी गदा, आपका कवच। और इस कवच को पहनाने में जिन्होंने आपका ये हालत की, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती, इसका परिणाम निश्चित तौर पर आएगा। परंतु मुझे तकलीफ इस बात की है, मैंने जिस एफआईआर का जिक्र किया, उस एफआईआर में जिस दिन एफआईआर दर्ज होती है उसी दिन नोटिस जारी होता है। मुख्यमंत्री जी एक नोटिस अपने नाम लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलता है और 16 विधायकों को खोजने के लिए एसओजी निकल पड़ती है। पपला गुजर जो आज 1.5 साल से फरार है, उसको खोजने में एसओजी की रुचि नहीं, परंतु उन विधायकों को जो अपनों से नाराज होकर चले गए, उनको खोजने के लिए जो हुआ, मैं समझता हूं 124 अध्यक्ष महोदय, धारा 124 राजद्रोह। और ये धारा वो है जो कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में काम, शासन में आएंगे उसको समाप्त करेंगे। आपने उस धारा का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान इसको अंदाज करोगे ना, परिणाम राजस्थान के लिए और आपके और मेरे सबके लिए ठीक नहीं होगा। ये जो कुछ भी दृश्य उपस्थित हुआ, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना है। हमारे 75 सदस्य भी नहीं है, हमारे 72 सदस्य हैं, 3 हमारे साथी और आ गए 75। क्या हम सरकार उलट सकते हैं? कम से कम हकीकत को तो, सच्चाई को समझने का प्रयास करो। जब से सरकार बनी है, जब से आपने शपथ ली है, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, एक पार्टी का 6 साल से अध्यक्ष, जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से उस कांग्रेस को जिसके 21 सदस्य थे प्रयत्न किया। प्रयत्न सबका सामूहिक हो सकता है, मैं इसको कोई नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सच में उस आदमी ने जिस ढंग से आपकी पार्टी को उस समय खड़ा करने का प्रयत्न किया, वो 6 वर्ष तो आपको बहुत अच्छा लगता था, तब तो बहुत अच्छा आदमी था। फिर ये अचानक कैसे बिगड़ गया? इसके लिए दोषी कौन? मैं बहुत हकीकत मन से कहना चाहता हूं, जब तक अगर हम राजनेता ये जो अपने पार्टी का चश्मा है ना, ये उतार करके हकीकत को देखने का प्रयत्न नहीं करोगे, अपने आप की टांगों पर कुल्हाड़ियां मारोगे। पहले दिन से 18 महीने तक अगर आप ये कहो कि मैं उप मुख्यमंत्री का 18 महीने से शक्ल नहीं देख, मैं बातचीत नहीं करता हूं, नकारा है, नाजोगा है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ये मैंने बुलवाया था आपसे? ये मैंने तो नहीं बुलवाया, मैंने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो आपको ये नहीं कहा कि आप ये बोलो जिससे आपका मामला ठीक बैठ जाए। गलती आप करो, दोष हम पे मंडो, और बार बार जब कभी भी पत्नी से झगड़ा हो जाता है ना, तो पत्नी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बच्चे के थप्पड़ मारते हैं। समझ में तो सीधा आ रहा है ना?
क्या आपने सुना मैंने क्या कहा था? आप सुना है? बिना सुने क्यों बोल रहे हो? सुनी नहीं बातों में क्यों बोल रहे हो? पहले जाके सुनिए। ऐसा है कि मैंने अकेला नहीं सुना है, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने सुना है। कुछ समझने की कोशिश करो। महात्मा गांधी का नाम लेकर के दुकानदारी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, याद रख लेना। ये बात का सरकार गिराने निकले थे। क्या है दुकानदारी? क्या होता है ये? होश में रहिए, अपनी लिमिट में रहिए। ऐसा नकारा प्रतिपक्ष नेता नहीं देखा हमने, जिसको मालूम ही नहीं है बीजेपी कौन क्या कर रहा है। ये आपका काम है। आपका दुकानदारी शब्द संसदीय एक्सपोज किया जाए। एक मिनट प्लीज बेटे, ये आप राजनीति बहुत सीनियर आदमी ने, आप सिखा रहे हैं। मैं काय के लिए अध्यक्ष हूँ? फिर ये काम आप ही को करवाना है, इनसे बातें को हटा दीजिए। नहीं बिल्कुल ये मैं आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं और मैं परंपरा का बहुत कंडेम करता हूँ और मैं बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, सदन इससे नहीं चलेगा। आप जब चाहो तो डिक्टेट करो, आप चाहो तो अध्यक्ष नहीं रोक सकूँ तो मैं बात करूंगा। मैंने किसी को नहीं, पर आपको अधिकार नहीं देता हूँ कि आप सदस्य को खड़ा करके दोबारा फिर निवेदन करना चाह रही, मुझ पर रखिए। पर यह अधिकार मैं आपको पार्टी हूँ कि भविष्य में ये मेरा अधिक निकट है। अध्यक्ष महोदय, बेटा प्लीज नहीं पढ़ेंगे, मेरा प्लीज मेरा प्लीज आप प्लीज प्लीज लेट हिम स्पीक फर्स्ट। अध्यक्ष महोदय, मेरा कभी भी कोई गलत भाव रख करके मैं कभी बात नहीं करता हूँ। मैं ईमानदारी से इस बात की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में झगड़ा आपका था। ये दो कैंपों में गए तो मेरे कहने से गए थे या मेरी पार्टी के कहने से गए थे? दोनों कैंपों में अलग अलग जाना और वहां जाने के बाद जो कुछ भी दृश्य राजस्थान की जनता ने देखा उसको आप छिपा सकते हो? अगर कोई बीजेपी कैंप लगा करके कोई अलग से एक ग्रुप बना लेती तब तो ये समझ में आ सकता था कि हाँ हम सरकार गिराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ना घर के झगड़े को आप दूसरों के माथे मढ़ने का प्रयास कर रहे हो। आपके मंत्री महोदय ने ये कहा कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता है। हम जो वादा करके आए जनता से, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़े हैं, जो चीजें हमने कही है उन चीजों की इतने लंबे समय के बाद भी पूर्ति नहीं हो पाती है, सम्मान नहीं है, हमारा किसी प्रकार का एक तरह से सरकार में भागीदारी नहीं है। मैं सोचता हूँ वो जो लोग, इतने लोग जो आपसे अलग होकर गए, वो क्या मेरे से, मेरी पार्टी से, दिल्ली की पार्टी से आदेश लेकर के गए थे और वापस आए तो क्या मेरी पार्टी के आदेश से वापस आए? क्या केवल और केवल अपनी बात को जमाने के लिए घुमाने का प्रयत्न मत करिए। भगवान के लिए सच रास्ते पर चलने का प्रयास करिए। अगर आपके बीच में असंतोष नहीं होता, अगर आपके बीच में टकराव नहीं होता तो हम यहाँ बीच में काहे को आते? हम तो आपके दोनों के झगड़ों को पहले दिन से देख रहे थे। मैंने पहले ही दिन, जिस दिन आप बाड़ेबंदी हुई थी, मैंने 14 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सीधे शब्दों में कहा था कि अगर आपको लगता है, जनता को एक संदेह हो गया कि सरकार के पास बहुमत नहीं, आप कह रहे हो हमारे पास बहुमत है, तो केवल और केवल आप 2 लाइन का एक प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल के पास जाइए कि हमारी सरकार के बहुमत के बारे में एक संदेह क्रिएट हो गया है, इसलिए हम विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। काम खत्म हो जाता ना। अब लौट के इतने 34 दिन के बाद क्यों आए? यही काम आप पहले दिन कर सकते थे कि नहीं? माननीय मंत्री जी को रिकॉर्ड नहीं होगा। माननीय मंत्री जी प्लीज प्लीज, आई सेड नो, नो आई सेड नो। आप बैठे प्लीज, रिकॉर्ड नहीं होगा। आप बैठे प्लीज, आप बैठे। आई सेड आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज। मंत्री जी लिमिट हो जाएगी। मंत्री जी आई विल लीव, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। मंत्री जी आपके कमर तो आपके लोगों ने तोड़ दी है। छोड़ दूंगा। मंत्री जी आई विल लीव को चेयर। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट। माननीय मुख्यमंत्री जी, आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट अलाउ इट। आई प्रीफर टू लीव द चेयर रादर देन हैविंग दिस थिंग। मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा आपके लिए, आप चाहे नाराज हो चाहे खुश हो।
यदि मैं इनको कह रहा हूं तो आपको भी कह रहा हूं। मैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है जब माननीय कोई सदस्य ने इल्ली नहीं किया तो प्लीज फॉर गॉड सेक, मैं कह रहा हूं नहीं अलाउड नहीं है, ऐसा नॉट अलाउड है। आप नहीं आप बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते, गलत आपको अधिकार नहीं है। गलत तरीका उसका रेज करने का, आप संसदीय मंत्री हैं, वो गलत बोल रहे हैं, तरीका लाने का कैसे बोलेंगे, बीच में बोलेंगे हम? आप प्लीज, फिर मैं कह रहा हूं आपको, फिर मैं आपको कह रहा हूं नहीं बोलेंगे आप। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अपेक्षा करता हूं कि संसदीय मंत्री और आपके मंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य यदि सदन में यदि आइडियल नहीं बनाना चाहते हैं और यदि रॉन्ग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आई विल नॉट प्रेफर टू बी चेयर ये स्पीकर ऑफ द हाउस। मुझे पसंद भी नहीं है चीज भी। जब मैं इनको कह रहा हूं तो आपको भी कह रहा हूं, सदन में सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं आपकी भी है, आपकी ज्यादा है। आप ये नहीं कर रहे, आप ये काम बैठे बैठे नहीं कर रहे, बैठे बैठे नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, फिर बोल रहे हैं आप, फिर वही कर रहे हैं आप जो नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं आप इतने सीनियर आदमी बैठे बैठे बोले यार मैं काय का खड़ा हूं, आप क्या उदाहरण देना चाहते हैं? आदमी के सामने स्पीकर ऑन लेग और बैठे बैठे बोल रहे हैं और हम पार्लियामेंट मिनिस्टर भी हैं। दो चीजें नहीं हो सकती। यदि आपको यदि पार्लियामेंट मिनिस्टर के ऊपर काम करना है तो आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, हाउस कैसे चलेगा। दो चीजें नहीं हो सकती। आप डोंट बी पार्लियामेंट मिनिस्टर, बिहेव लाइक एमएलए, इट कैन बी टॉलरेटेड, बट बीइंग ए मिनिस्टर आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू डू ऑल दिस थिंग्स। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, मैं आई प्रेफर नॉट टू बी ऑन द चेयर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मैं सदन में यदि अध्यक्ष के रूप में बैठा हूं तो इस कुर्सी की गरिमा बढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की है, तो सदन की गरिमा बढ़ाने मेरा साथ दी। ये मैं आशा करता हूँ। आप पानी कटाया जी प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आप चुप रह सकते हैं ना थोड़ी देर? माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वास मत पर चर्चा में अभी हमारे माननीय सदस्य ने भाग लिया और माननीय नेता प्रतिपक्ष उनका आज नया रूप देखने को मिला जो उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि हमेशा वो भावुक भी हैं, सच्चाई की बात करने की क्लेम करते आए हैं, पर आज उनके तमाम आरोपों को मैं अस्वीकार करता हूँ। जिस रूप में उन्होंने प्रयास किए, विश्वास मत पे बोलने को बहुत कुछ था आपके पास में। आप पूछ सकते थे कि 1.5 साल की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की, कोरोना के बारे में आपने जिस रूप में विस्तार से चर्चा की, उसका मुझे बहुत अफसोस भी है, क्योंकि पूरा देश और पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते राजस्थान की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान से अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों कहते हैं? मैंने तो कहा नहीं था उनको। भीलवाड़ा मॉडल हमने नहीं कहा, भीलवाड़ा मॉडल हमने बनाया है। आपकी सरकार के अंदर में उनके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा और उसी के आधार पर हम लोगों ने काम किया। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी जो हमेशा राजनीतिक पार्टी में होता है, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में के बाद पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो वो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। गुस्सा बुखलाए हो और बुखलाहट आप भी नजर आ रहे, तो हो सकता सही भी हो कि आपको माननीय अध्यक्ष महोदय आपके पार्टी के और माननीय नेता नेता कहाँ चले गए, जानबूझ के गए, अनजान में गए, पता नहीं, परंतु या तो इन्होंने दोनों ने मिलकर आपसे बातें छिपाई है, या केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता इस षड्यंत्र में शामिल थे आपके, उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया है, इन दोनों को इन्वॉल्व किया है। इसलिए आप हो सकता है कि इनोसेंटली बोल रहे हो,
इनोसेंटली बोले हुए मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो और आपकी यहाँ राजनीति नहीं चल रही, मालूम है आपको किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे आपको मालूम ही है, उनके नाम तो ऑडियो टैप आ ही गया। और टैप कैसे हो गई? अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो लीगल होता है इलीगल होता है, वो आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कोई परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी के टैप करने की, और ना यहाँ हुआ है, ये मैं कहता हूँ। आपने ऐसी फिरा बांधी है भाई है, आपने ऐसी फिरा बांधी जैसे वो वापस लड़ाई शुरू कैसे हो यहाँ पर, आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपने 2 बार हमारे डिप्टी सीएम साहब में रहे हैं मेरे साथ में, कोट करना पड़ा बड़ी खूबसूरती के साथ। आज तो आपकी अदाएं बड़ी अजीब थी, क्या अदा से बोले थे आप, कैसे वापस 4 महीने बाद 6 महीने बाद में पुनः कैसे हम षड्यंत्र करें पहले की तरह। वो षड्यंत्र आप लोगों का था, आपकी पार्टी का था, आपके हाईकमान का था। मुझसे पूछते हो, पूरा देश गवाह है क्या किया आपकी पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 15 विधायक थे कांग्रेस के, 40 चुरा लिया आप लोगों ने। क्या किया आपने कर्नाटक के अंदर, क्या किया मध्य प्रदेश के अंदर, क्या किया गोवा के अंदर, क्या किया मणिपुर के अंदर। अरे पूरा नंगा नाच हो रहा देश के अंदर, डेमोक्रेसी खतरे में है, कुछ चिंता नहीं आपको। अरे आप जैसा वरिष्ठ नेता है, आपको तो कम से कम चिंता होनी चाहिए, देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, उसको स्वीकार करें हम सब लोग मिलकर के, बचाएं उसको। जिस प्रकार देश में राज चल रहा है, 2 लोग राज कर रहे हैं, किसी पूछ हो रही है क्या? अरे अंदर धमड़े दे रहे हो आप लोग, धमड़े दे रहे हो आप लोग। आपकी पार्टी ने तो पूरी आगे दिल्ली के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बने बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, पूछ रहा उनको किस रूप में देश में राजनीति हो रही है, किस रूप में फैसले हो रहे हैं, वो सोच सकता है। डेमोक्रेसी यहाँ पर है, चुनी सरकारों को टोपल कर दो, ये डेमोक्रेसी है। षड्यंत्र करके आपने सरकार को बदलने का पूरा प्रयास किया, और ऐसा बुरा भगत बन रहे हो आप तो खुद ही, जिसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली निकली हज को, वो हालात देश में बना दिया आपकी पार्टी ने। पर मैं नहीं, हम सब चिंतित थे, मैं दिल से चिंतित हूँ। मैं 75 साल का हो गया हूँ, 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल से। मैंने भी 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं एयर के महामंत्री रहा हूँ, और 3 बार आप सबके सहयोग से मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं आज चिंतित हूँ, और मैं नहीं हूँ, आप मेरे कई लोग चिंतित होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी बोलते नहीं है। मैंने पत्र लिख दिया, उतना बेहतर हो गया। अगर मैं मेरे विधायकगणों को, मैं इस सदन का नेता हूँ, आपने मुझे चुना है, अगर मैं एक ड्यू लेटर लिख दूं इनको, चोरी को आपकी अंतरात्मा के वो काम कर रहा हूँ। कैलाश मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, पूरे राजस्थान के अंदर उनका वेलकम हुआ, क्यों हुआ? वो सच्चाई थी, वो सच्चाई थी। अरे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, और आप तो खुद गवाह होंगे, उस वक्त में आपको मालूम होगा किस प्रकार टेम्पो में भैरव शेखावत की सरकार गिराने के लिए, वो मैं था जो प्रधानमंत्री के पास गया, ये गलत है, मैं इसका साथ नहीं देना चाहता, हमारी पार्टी साथ नहीं है। बलिराम भगत के पास मैं गया, एक मुख्यमंत्री जा रहा है क्विलेंट, बीमार है, पता नहीं क्या इनकी स्थिति बड़ी सीरियस है, और पीछे आपके लोग मिलकर के षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे थे, और मैंने कहा हमारी पार्टी के साथ रहे। और ये बात भैरव शेखावत साहब को मैंने नहीं कही, बलिराम भगत ने खुद ने कही, वो भावुक हो गए। वो राजनीति में थी,
मैं आप मुझे पता आप मेरे कई लोग इसके खिलाफ थे। इस प्रकार से सरकारें राजस्थान गिराने की भी परंपरा रही नहीं है, देनी नहीं चाहिए। आपकी पार्टी का अधिकांश लोग चाहते थे और मैं उम्मीद करता था आप भी चाहते होंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है। आज आपका दूसरा रूप देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैंने कहा हो सकता है आपको जानकारी लोग देते नहीं होंगे, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और दिल्ली राजधानी है, जाओ आओ, हम भी जाते थे आते थे, कोई दिक्कत नहीं है। छिपके गए रात को कौन फिल्म भाग लिया और रातों रात वापस आ गए, इसमें पकड़ हो गए और मीडिया कह रहे हम तो गए ही नहीं दिल्ली, हम तो यहीं पर है। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और छिपके जो आजादी की तभी होती है जब कोई षड्यंत्र होता है, और षड्यंत्र भागीदार बने। कई चेहरे आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, पता नहीं क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वसुंधरा जी का कैसे प्रतिस्पर्धा करने का मौका अच्छा मिला है। हाईकमांड भी जो सुनते हम लोग, मुझे तो आप लोगों ने मौका दिया नहीं इनसे बातचीत करने का, ऐसे एडवाइजर को मिल गए 2004 के अंदर ही। अरे मैं वो व्यक्ति था जब शेखावत साहब चुनाव आगे 32 पे आ गए थे, हम तो 21 पे आए, अच्छी बात सबको मालूम है। वो 32 पे आ गए थे, मुख्यमंत्री थे तीसरी बार, और मैं 156 लेके आया था राजस्थान का। हमने कभी घमंड नहीं किया। मैं खुद गया उनके घर पे, शपथ लेते ही पहले गया मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर, सीधा उनके घर गया, 3 बातें कही। आराम से आप रहें, कोई सिक्योरिटी आपके पहले वो जो मिर्जा कांड हुआ था उसमें आपको थ्रेट है और आप प्रॉब्लम भी